हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। हमने हमारा चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था और वो हमारा ख़त्म हो चुका था। हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है वाटर हमारे लिए। हम डेली बेसिस पे वाटर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में यूज़ करते हैं। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, वाट एवर कोई भी प्रोसेस हो, हम उसमें वाटर का यूज़ करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में 70% ऑफ वाटर होता है, जो हम सब जानते हैं अच्छे से, जो मैंने आपको बताया था। देन मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो सर्फेस है वो ब्लू दिखता है। उसका रीज़न है 71% ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, दैट इज़ इन ओशन, सी, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको बताया था। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर देखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म्स हमने देखे थे। नेक्स्ट हमने वाटर साइकिल का प्रोसेस देखा था। वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है अर्थ सरफेस पे और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो वाटर साइकिल का प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज ऑफ वाटर जो है वो मेंटेन रहता है। अगर वाटर मेंटेन नहीं रहेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो सकती है हमारे लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वाटर अगर कम हो तो, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी 70% वाटर कंटेन करती है, जो कि ये मैंने आपको बताया था। देन फिर हमने देखा था ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। क्यों वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है? क्योंकि हमें वहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है, जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम सी, कैनाल्स, रिवर्स, लेक का वाटर जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कचरा, मिट्टी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए तो हमें ग्राउंड वाटर का यूज़ करना होता है। फिर हमने देखा था डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। उसमें किस तरीके से डिक्रीज़ होता है वाटर टेबल में, जब रेनफॉल नहीं होता है तब वहाँ पे डिक्रीज़ होता है, या तो फिर अदर प्रोसेस होती है उनकी वजह से वाटर टेबल पे जो पानी डिक्रीज़ होता है। फिर देखा था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंडेंट अपन रेन्स फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स है सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड होते हैं? वो रेन पे, बारिश पे डिपेंड होते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें फसल, उनकी जो फसल होती है सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको किससे मिलता है? बारिश से मिलता है। उन्हें खेती जो करनी होती है वो किसकी हेल्प से होती है? पानी से, बारिश से। तो जितनी बारिश होगी उनको उतना फ़ायदा होता है। इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन फ्यू प्लेसेस। बहुत सारे ऐसे कुछ जगह हैं, कुछ गिनी चुनी, जहाँ पे सिर्फ एक कैनाल ही ऐसा उनके पास सोर्स होता है फार्मर्स के पास, जिसकी वजह से वो इरीगेशन प्रोसेस कर सकते हैं अपने फील्ड पे। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल। ऐसे जो कैनाल्स होते हैं वो भी किसकी वजह से अफेक्ट होते हैं? लेस रेनफॉल की वजह से। अगर बारिश कम होती है तो उसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उनको पानी जो है वो नहीं मिल पाता है, सफिशेंट वाटर जो होता है उन्हें वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है जब बारिश बहुत कम होती है तब। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। जब कैनाल्स का जो वाटर है उन्हें मिलना बंद हो जाता है तब फार्मर्स कहाँ का वाटर यूज़ करते हैं? ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल पे जो पानी है वो यूज़ करते हैं किसके लिए? इरिगेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कैनाल्स का पानी है वो नहीं मिल पाता है। किस वजह से? बारिश कम होने की वजह से। तो उनको कहाँ का पानी यूज़ करना पड़ता है? ग्राउंड वाटर का। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजेस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाई डे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर पे भी फोर्स पड़ रहा है। क्यों? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लोग पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, और अगर पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो फार्मर्स है उन्हें भी पानी कम मिलेगा। क्यों? अगर बारिश कम होगी तो उन्हें पानी कम मिलेगा, क्योंकि
वही पानी फार्मर भी यूज़ कर रहे हैं और वही जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पीपल है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर पड़ता है फार्मर्स को भी। दिस रिजल्ट इन डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पानी का यूज़ हो रहा है, कॉमन पर्सन्स है वो भी पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर टेबल में जो है वो डिक्रीज़ आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होगी तो सीधी सी बात है, पानी वहाँ पे जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा पानी बढ़ेगा नहीं, पानी का रोटेशन जो है वो चलता नहीं रहेगा, तो वहाँ पे पानी कम होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर साइकिल का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वाटर साइकिल का प्रोसेस अगर ठीक से चलेगा तो पानी की कमी नहीं होगी, और वाटर साइकिल का प्रोसेस अगर नहीं चलेगा ढंग से तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको ये एक्टिविटी अपनी नोट्स में लिखनी है, जो कि लास्ट टॉपिक के ऊपर है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैंने आपको एक टॉपिक दिया है। हाउ डज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्री आर अफेक्टिंग डे बाय डे इन डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग इंडस्ट्री किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है वाटर टेबल को डिक्रीज़ होने में। ये आप अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो या तो फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अपनी नोट में नोट डाउन करना है। तो इस टॉपिक को एक बार वापस से समझिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।